दोस्तों नमस्कार। नवरात्रि के पावन दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जिस देवी की पूजा की जाती है उनका नाम माता शैलपुत्री क्यों पड़ा और कैसे उन्होंने अपने पिछले जन्म में एक ऐसी घटना देखी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे माता शैलपुत्री के जन्म, उनकी भक्ति और भगवान शिव से उनके दिव्य मिलन की अद्भुत कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बोलिए जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे जिनका नाम था राजा दक्ष। वे बहुत ही शक्तिशाली और यज्ञ करने वाले राजा थे। राजा दक्ष की एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी जिनका नाम था देवी सती। बचपन से ही सती के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति थी। वे हर समय शिव जी का ध्यान करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मानती थी। जब सती विवाह योग्य हुई तब उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे जंगलों में जाकर दिन रात भगवान शिव का नाम जपने लगी। उनकी कठोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया। आखिरकार भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान शिव और देवी सती का विवाह हुआ। लेकिन यह विवाह सती के पिता राजा दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके मन में भगवान शिव के प्रति अहंकार और क्रोध था। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और देवी सती को आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती को यह बात पता चली तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, जहाँ अपमान होने की संभावना हो वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन सती का मन नहीं माना और वे अपने पिता के घर चली गई। जब वे वहाँ पहुँची तो देखा कि सभी देवता उपस्थित हैं, लेकिन किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। सबसे दुखद बात यह थी कि उनके पिता राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे। यह सुनकर देवी सती का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, जब शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया है जो मेरे पति का अपमान करते हैं, उस शरीर को रखना व्यर्थ है। यह सोचकर देवी सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं से एक भयंकर योद्धा उत्पन्न किया जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने जाकर राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उनका अहंकार समाप्त कर दिया।
इसके बाद भगवान शिव अत्यंत दुखी होकर सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिव जी के दुख को समाप्त करें। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। कुछ समय बाद देवी सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। क्योंकि वे पर्वत की पुत्री थीं, इसलिए उनका नाम माता शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री बचपन से ही दिव्य और तेजस्वी थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति वही भक्ति फिर से जाग उठी। उन्होंने एक बार फिर कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और इस जन्म में भी उन्होंने माता शैलपुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री बैल नंदी पर सवार रहती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। जो भी भक्ति और सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। यदि आपको माता शैलपुत्री की यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।